दोस्तों, इजरायली इलाकों में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर हमास के आतंकियों से बदला लेने के लिए और युद्ध के दौरान निगरानी रखने के लिए एक वार कैबिनेट बना दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे कि आखिर वार कैबिनेट क्या है, वार कैबिनेट का काम क्या होगा, वार कैबिनेट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमास के लिए खतरे की घंटी है वार कैबिनेट, राजनीतिक पार्टियों पर इसका क्या असर होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्षी दल के प्रमुख नेता बेनी गैंट्स और सारे विपक्षी दल हमास से खिलाफ चल रही जंग में एक साथ आ गए हैं। अब इजराइल में इमरजेंसी वार कैबिनेट बन चुकी है। इसे आसान शब्दों में कहें तो यह आपातकालीन सरकार है जिसका मकसद हमास के खिलाफ मिलकर रणनीति तैयार करना है। चलिए तो जानते हैं कि क्या है यह वार कैबिनेट। यह मूल रूप से एक समिति होती है जिसका गठन सरकार करती है। ऐसी कैबिनेट का मकसद किसी युद्ध को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित करना होता है। वार कैबिनेट में देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल होते हैं। वार कैबिनेट में मंत्रियों और विपक्ष के अनुभवी नेताओं का समूह भी होता है जिससे युद्ध नीति में जरा भी खामी न रह जाए। इजराइल की 3 सदस्यीय वार कैबिनेट में बेंजामिन नेतन्याहू, बेनी गैंट्स और रक्षा मंत्री योव गैलेंट शामिल हैं। वार कैबिनेट में गादी ईसेनकोट भी होंगे। वे बेनी गैंट्स की पार्टी से पूर्व सेना प्रमुख भी रह चुके हैं। रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर इस कैबिनेट के पर्यवेक्षक होंगे। विपक्षी नेता यार लैपिड के लिए वार कैबिनेट में एक सीट आरक्षित होगी, लेकिन वह अपने पूर्व सहयोगी बेनी गैंट्स के साथ शामिल नहीं हुए हैं। चलिए तो जानते हैं कि वार कैबिनेट की जरूरत क्यों पड़ती है। वार कैबिनेट की जरूरत किसी बड़े हमले के वक्त ही मिलती है। युद्ध मंत्रिमंडलों और युद्ध कक्षों की अवधारणा बहुत पुरानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वॉर रूम और वार कैबिनेट दोनों की हर देश को जरूरत पड़ रही थी। चर्चिल ने भी एक वार कैबिनेट बनाया था। कई ऐतिहासिक किताबों में इस बात का जिक्र है कि युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक तहखाने में होती थी। युद्ध से पहले एक मैप रूम तैयार किया जाता था जिसका मुख्य काम सैन्य सूचना केंद्र की तरह होता था। यहीं पर प्रधानमंत्री चर्चिल, किंग जॉर्ज पंचम और सेना के अधिकारी आंकड़ों का विश्लेषण करते थे। वार कैबिनेट रूम से दुश्मन के खिलाफ रणनीति बनती थी। चलिए तो अब जानते हैं कि वार कैबिनेट का क्या काम होगा। इजराइल की इमरजेंसी सरकार सैन्य कार्रवाई के लिए व्यापक सहमति देने के लिए तैयार है। हमास के आतंकी राज्य में तबाही मचा कर गए हैं, अब उन पर गाज गिराने की बारी है। कैबिनेट में 2 मजबूत लोग भी शामिल हैं जो सैन्य रणनीतियों के मामले में विशेषज्ञ हैं। गैंट्स और ईसेनकोट पूर्व इजरायली सैन्य के प्रमुख हैं। दोनों इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि नेसेट में कोई भी कानून या सरकारी संकल्प युद्ध के दौरान आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। युद्ध प्रबंधन को लेकर सभी को सहमति भी अनिवार्य है। क्या हमास के लिए खतरे की घंटी है वार कैबिनेट? वार कैबिनेट के ऐलान के बाद न्याय मंत्री यारिव लेविन ने कहा कि समझौता सही और जरूरी चीज है। यहाँ अब हम एक साथ काम करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर नीर बरकत ने कहा है, इजराइल राज्य में एकता की सरकार है। ऐसे वक्त में हमें एकजुट होना चाहिए। आईडीएफ सैनिकों को समर्थन देना चाहिए और एक होकर काम करना चाहिए। ये तब तक होना चाहिए जब तक इजराइल राज्य अपने दुश्मन को पूरी तरह से जीत नहीं जाता है। हमास के लिए ये खतरे की घंटी से कम नहीं है। इजराइल पहले ही गाजा पट्टी को कब्रिस्तान में तब्दील कर रहा था। अब विपक्षी दलों का भी समर्थन सरकार के पास है। इजराइल की इमरजेंसी सरकार अब मिलकर हमास के खिलाफ रणनीति बना रही है। ऐसे में हमास की तबाही तय है। चलिए तो अब जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों पर क्या कोई असर होगा। वॉर कैबिनेट के दौरान इजराइल में कोई भी पार्टी राजनीति नहीं करेगी। भले ही राजनीतिक दलों में कितनी भी दुश्मनी क्यों न हो, आपातकालीन स्थिति में इजराइल के राजनीतिक दल अपने हितों को अलग रखकर एकजुट होकर लड़ेंगे।
बेनी गैंट्स की नेशनल यूनिटी पार्टी के 5 सदस्य बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनेंगे। नए संकल्प के मुताबिक युद्ध के दौरान वरिष्ठ पदों के लिए नियुक्तियां और बढ़ा दी जाएंगी। इजरायली केंद्रीय बैंक के गवर्नर अमीर यारोन को साल के अंत में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।